सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज की खबर को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में बात होगी बस्ती पर मधुमक्खियों के हमले की, चौरी में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की। ऐसे ही तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। मधुमक्खियों के झुंड ने बस्ती पर हमला कर दिया। हमले में 1.5 दर्जन से अधिक बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घायल हो गईं। बस्ती के लोगों ने कंबल ओढ़कर, धुआं कर मधुमक्खियों के झुंड से जान बचाई। मधुमक्खियों के हमले से बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। हमले में कई पशु भी घायल हुए हैं। यह मामला है गोपीगंज इलाके के बदरी जगदीशपुर के दलित बस्ती का। बस्ती में मौजूद एक आम के बगीचे में मधुमक्खी का छत्ता लगा था। सुबह 7 बजे मधुमक्खियों के छत्ते पर पहले कौओं के झुंड ने हमला कर दिया। उसके बाद मधुमक्खी पागल हो गई और बस्ती पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के झुंड के हमले से बस्ती में अफरा तफरी मच गई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं इधर उधर भागने लगे। काफी देर तक बस्ती में मधुमक्खियों का तांडव रहा। गोपीगंज के बदरी जगदीशपुर के दलित बस्ती में रविवार की सुबह लगभग 7 बजे मधुमक्खियों के झुंड के हमले में कई बच्चे, बकरी, भैंस, गाय भी जद में आए थे। बस्ती में ही घरेलू उपचार किया गया। मधुमक्खियों के हमले से कुछ देर के लिए बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। हमले में 45 वर्षीय रामलोलारा गौतम, 7 वर्षीय सत्या, 18 वर्षीय रंजीत कुमार गौतम, 16 वर्षीय ज्योति, 17 वर्षीय अलका, 50 वर्षीय प्रतिमा देवी, 8 वर्षीय आर्यन सहित लगभग 1.5 दर्जन ग्रामीण मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए थे। सूचना मिलते ही भाजपा नेता लव दुबे मौके पर पहुंच गए थे। घायलों का बस्ती में ही देसी इलाज किया गया। भाजपा नेता ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी ताकि गांव के बगीचे में लगे मधुमक्खी के छत्ते को हटाया जा सके। सुरियामा इकौनी के बिंद बस्ती में रात को मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी, जेवर पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित परिवार की सूचना पर डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की है। यह चोरी की घटना रामाकांत बिंद के मकान में हुई है। खेती किसानी करने वाले रामाकांत बिंद का परिवार पक्के मकान के बगल मढ़े में सो रहा था। रात को अज्ञात चोर पहुंचे और मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर 25,000 नगद, सोने का झुमका, पायल, अंगूठी उठा ले गए। सुबह परिवार के लोग सोकर उठे तो कमरे में रखा बॉक्स खुला था और सामान बिखरे थे। नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। रमाकांत बिंद ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर का बेसमेंट मामला डीएम दरबार पहुंच गया है। ब्रह्मजीत शुक्ला व बाबा बर्फानी ग्रुप के बीच चल रहा मंदिर बेसमेंट मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। डीएम ने फौरन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार ज्ञानपुर, अधिशासी अधिकारी व इंस्पेक्टर ज्ञानपुर की देखरेख में एक टीम गठित कर दी थी। सोमवार को टीम हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंची थी। बाबा बर्फानी ग्रुप ने मंदिर के बेसमेंट में शिवरात्रि, रामनवमी के सजावट के सामान रखे थे, जबकि ब्रह्मजीत शुक्ला बेसमेंट पर कब्जे का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज करा रहे थे। हालांकि भविष्य में विवाद न होने का हवाला देकर मौके पर पहुंची टीम ने बेसमेंट को खाली करा दिया है। दुर्गागंज थाना इलाके के बीरापुर गांव के एक मढ़े में आग लग गई। अबूझाल में लगी मढ़े में आग से भारी नुकसान हुआ है। बीरापुर निवासी राजाराम गौतम मढ़ा लगाकर उसी में रहते थे और गृहस्थी सहित मकान, सेटरिंग का सामान, बांस बल्ली रखे हुए थे। शाम 7 बजे अचानक मढ़े में आग लग गई। मढ़े में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक मढ़ा जलकर खाक हो गया। मढ़े की आग से समीप के पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। राजाराम गौतम ने बताया कि मढ़े में रखा बांस बल्ली, पटरा, राशन, कपड़ा, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। राजाराम गौतम ने आग लगी की जानकारी हल्का लेखपाल को दी थी। चौरी के निदुरपट्टी कब्रिस्तान के पास कुछ दिनों पहले ग्राहक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट में शामिल 2 और बदमाश चौरी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चौरी पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
इस लूट की घटना में शामिल एक अन्य बदमाश को चौरी पुलिस पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फरार चल रहे गिरफ्तार इन दोनों बदमाशों पर एसपी ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। लूट के 1,20,000 सहित चौरी पुलिस ने मई हरदोपट्टी चौराहे के पास से बड़ा गांव के रघुनाथपुर निवासी सौरभ गौड़ उर्फ अवनीश व सुरेरी के मलेथू निवासी गोलू उर्फ शिवम गिरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चौरी देवेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल घनश्याम यादव, इंदल कुमार, कांस्टेबल अरविंद कुमार, अजय सिंह व चंदन कुमार मौजूद रहे। ईद के त्योहार में अब चंद घंटे शेष बचे हैं। ऐसे में ईद को लेकर भदोही जनपद वासियों में काफी उत्साह है। रंग रोगन के साथ ईदगाह भी सजकर तैयार है। ईदगाहों के रंग रोगन व जमीनों के समतल करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ईदगाहों के आसपास सजने वाले मेले को लेकर भी मैदानों को साफ सुथरा कर दिया गया है। उधर ईद की नमाज को लेकर जनपद पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। मुस्लिम बाहुल इलाके की बाजारों में रौनक काफी बढ़ गई है। सुबह शाम दोपहर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो देर रात तक देखी जा रही है। सोमवार को ज्ञानपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते हुए व्यापारियों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। देर रात तक लोगों ने होली मिलन समारोह का आनंद उठाया। होली मिलन समारोह के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि होली मिलन समारोह में लोग इकट्ठा होते हैं, इससे आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ता है। इस मौके पर रंजीत गुप्ता, आनंद सोनी, मुकेश सेठ, श्रीकांत जायसवाल आदि मौजूद रहे। बाइक पर लदी काती ऊल में फंसकर एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसा होते ही घायल बाइक सवार युवक का उपचार कराने के बजाय कुछ दबंगों ने काती लदे बाइक सवार को भगा दिया। मामला भदोही शहर के सररोही बाजार का है। एक बाइक सवार काती लादकर औराई की तरफ जा रहा था। उसी बाइक पर लदे काती में फंसकर मिर्जापुर के हरसिंहपुर निवासी विश्वनाथ पासवान नामक बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। युवक के गिरते ही अफरा तफरी फैल गई थी। एक दबंग व्यक्ति पहुंचा और काती लदे बाइक चालक को भगा दिया। हादसे में विश्वनाथ पासवान नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। टाटा मैजिक वाहन पर पानी लादकर सप्लाई करने वाले एक युवक को कुछ लोगों ने पकड़कर पीट दिया है। मामला गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े शिव मंदिर का है। झम्मनपुर निवासी नागेंद्र यादव अपने सहयोगियों के साथ टाटा मैजिक से पानी की सप्लाई करने जा रहा था। बड़े शिव मंदिर रोड पर पहुंचा, तभी बाइक से पहुंचे कुछ लोगों ने रोककर उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के बाद एक युवक को कुछ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। नागेंद्र यादव ने इस बात की शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। कोरोना इलाके के सिमरात गांव के एक बगीचे में अबूझाल में पहले आग लग गई। बगीचे के खरपतवार से आग गेहूं के खेत की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते आग ने लालमन सिंह के खेत में खड़ी गेहूं की फसल को भी अपने चपेट में ले लिया। बगीचे के साथ गेहूं की फसल धुंध कर जलने लगी। आग लगने से सिमरात गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों की भीड़ ने काफी मशक्कत के बाद बगीचे व गेहूं के खेत में लगी आग पर काबू पाया था। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया था। लालमन का 3 बिस्वा गेहूं का खेत जलकर खाक हो गया है। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर भदोही जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाबा साहब की जयंती को महोत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। भदोही जिले में जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे, बैनर, पट्टे, फोटो, कैलेंडर की दुकानें सज गई हैं। वहीं बाबा साहब के प्रतिमाओं के रंग रोगन व अंबेडकर पार्कों की साफ सफाई का काम तेज हो गया है। भदोही के सररोही कैथीपुर में भीम सैनिक राजकुमार गौतम बबलू गौतम ने बताया कि अंबेडकर जयंती को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। प्रतिमाओं की साफ सफाई की जा रही है। ज्ञानपुर के डबका गांव में ट्रैक्टर कूड़ा ट्राली पलटने से हड़कंप मच गया था। यह ट्रैक्टर किसी कंपनी का बताया गया है। चालक कूड़ा ट्राली लेकर जा रहा था। कूड़े से भरी बंद बाड़ी ट्राली डबका गांव में पलट गई। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। ट्रैक्टर पर चालक के साथ एक सहयोगी भी सवार था। दोनों बाल बाल बच गए हैं। ट्राली खेत के किनारे पलट गई थी।
ट्रैक्टर की बंद बादी ट्राली पलटते ही हड़कंप मच गया था। ट्रैक्टर के सामने अचानक एक वाहन आ गया था, जिससे यह हादसा हुआ था। गोपीगंज के ओबीटी कंपनी गोपुर ब्रेकर के समीप एक ऑटो पलट गई। ऑटो में सवार होलपुर निवासी 55 वर्षीय मुस्तकीम नामक यात्री घायल हो गया है। ऑटो पलटते ही चालक मौके से फरार हो गया है। बताया जाता है कि ऑटो घोसियां की तरफ जा रहा था, जिसमें मुस्तकीम नामक यात्री सवार था। ब्रेकर पर पहुंचते ही अचानक चालक ने ऑटो में ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे से आ रहे दूसरे ऑटो ने टक्कर मार दी। आगे चल रहा ऑटो पलट गया। घायल मुस्तकीम नामक यात्री को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। भदोही जिले में लेडीज सिंघम एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के तैनाती के बाद से ही शरारती अराजक तत्व, बदमाश, चोर, उचक्कों की अकड़ की पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। एक बार फिर लेडीज सिंघम एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान लोकसभा चुनाव, ईद, रामनवमी, अंबेडकर जयंती जैसे पर्वों को लेकर जनपद पुलिस को एक्टिव कर दिया है। इसी के तहत भदोही जिले की सड़कों पर अवैध हूटर, कार के शीशे पर लगी काली फिल्म, बाइकों पर ट्रिपल सवार चलने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय, इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने दलबल के साथ ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया था। घंटों चले इस अभियान में दर्जनों वाहनों के शीशे से काली फिल्म उतारी गई। साथ ही अराजक व शरारती तत्वों को पुलिस ने चेतावनी भी दी है। गोपीगंज नगर के गिराई के समीप मौजूद एक लान में अग्रहरी समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का शुभारंभ अग्रसेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया था। अग्रहरी समाज के इस होली मिलन समारोह में बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे। अग्रहरी समाज के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां बांटी और समाज के सुख दुख में शामिल होकर भाईचारे को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। इस मौके पर सज्जानंद अग्रहरी, मिथिलेश, विनय, दामोदर, सुशील आदि मौजूद रहे। विद्युत तार में हुए शॉर्ट सर्किट से 2 स्थानों पर गेहूं की फसल में आग लग गई। लगभग 4 बिस्वा गेहूं जलकर खाक हो गया है। पहली घटना है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अछवर मवैया गांव की। बंसराज यादव ने बताया कि सुबह 11 बजे खेत के बीचों बीच लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई। कालीन कारखाने के बगल खेत में लगी आग को विनोद गौतम, मनोज यादव, मुलायम प्रजापति, सियाराम प्रजापति, राजेंद्र, अजय जैसे लोगों ने निजी संसाधनों से काबू पाया। इसी तरह भदोही शहर के कंसरायपुर में भी गेहूं के खेत में आग लगी थी। आग लगने से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। यह भी शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने की बात बताई गई है। सोमवार को जनपद न्यायालय ज्ञानपुर के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अधिवक्ताओं ने एक बैठक की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, महासचिव सुरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष हरिओम बिंद के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया। हालांकि माननीय जनपद न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जिलाधिकारी, अध्यक्ष, स्थानीय लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, किशोर न्यायालय को संबोधित एक पत्र भी डिस्ट्रिक्ट बार ने जारी किया था, लेकिन अधिवक्ता हड़ताल पर क्यों रहे, इस बात का जिक्र पत्र में नहीं था। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की थी। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीए पंचम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक भूगोल परीक्षा 16 अप्रैल दिन मंगलवार को होगी। सुबह 9:30 बजे यह परीक्षा भूगोल विभाग में संपन्न होगी। बताया कि जो छात्र छात्राएं समय व तिथि पर मौजूद नहीं रहेंगे, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। भूगोल विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को भौगोलिक शैक्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण सर्वेक्षण, लघु शोध, प्रयोगात्मक फाइल व प्रयोगात्मक उपकरण साथ में लाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर देवनाथपुर के सुंदरवन की साध्वी राजलक्ष्मी मंदा सोमवार को दिल्ली तक की यात्रा के लिए निकली हैं। देवनाथपुर के सुंदरवन मंदिर से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने अंग वस्त्रम फूल माला पहनाकर यात्रा के लिए रवाना किया। इसी तरह भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने भी जोरदार स्वागत किया। भदोही सीमा बॉर्डर कपसेठी तक सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ माता राजलक्ष्मी मंदा को पहुंचाया गया।
राजलक्ष्मी मंदा ने तमिलनाडु से दिल्ली तक की यह यात्रा शुरू की है। नई से वह भदोही पहुंची थी। सुंदरवन मंदिर पर विश्राम करने के बाद सोमवार को एक बार फिर आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गई। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अटल लक्ष्य लेकर राजलक्ष्मी मंदा यह यात्रा कर रही हैं। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें हमें जरूर बताएं। आपकी हर खबर को हम बेबाकी से डंके की चोट पर दिखाएंगे। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।